जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 120 प्रश्न लिए गए हैं। 60 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 60 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। जो प्रश्न नहीं आएगा उसको आप लोग अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। और जो लोग मेरा क्लास रेगुलर करते हैं ना, उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जीके जीएस का क्लास पहले मैं करा चुका हूँ। आज आप लोग का रिविजन हो रहा है, मतलब अगले हफ्ते में जितना भी क्लास हुआ ना उसका आज रिवीजन हो रहा है। तो ध्यान से आप लोगों को सभी प्रश्नों को देखते हुए चलना है। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु और कोलकाता। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली इज राइट आंसर। आप लोग को गिनती करते हुए चलना है कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। जो लोग मेरा क्लास रेगुलर करते हैं उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और कल का जो जीके जीएस का क्लास आएगा ना, मतलब उसमें 5 ऐसे लोगों का मैं नाम लूंगा जो लोग पूरा का पूरा प्रश्न 120 में से मतलब अच्छा खासा स्कोर किए होंगे। अब ये सुनकर ऐसा नहीं है कि मतलब अगर 50 प्रश्न सही होगा तो बोल देना कि भाई मेरा 115 प्रश्न सही हुआ है, 114 प्रश्न। ऐसा नहीं करना है। आप लोग को ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि कितना प्रश्न सही हो रहा है, नहीं तो आप अपने आप को धोखा दोगे, ठीक है ना। अगर झूठ बोलोगे तो आप अपने आप को धोखा दोगे। अपने आप को अंदर से लगेगा कि यार मेरा तो इतना प्रश्न सही हो रहा है, तो फिर आप मेहनत नहीं करोगे। और सही बोलोगे ना तो भाई उसका खुशी अलग रहता है। तो कल 5 ऐसे लोगों का मैं नाम लूंगा जो लोग मतलब अच्छा खासा प्रश्न किए होंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। पहला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और सिक्किम है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों का दोनों आप लोग का पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप हो जाएगा और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ये आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 1940, 1945, 1948 और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को हुई, ठीक है ना। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ बोला जाता है, इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 20 सितंबर, 10 अक्टूबर, 16 सितंबर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका 16 सितंबर हो जाएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। जापान और फ्रांस, भारत और ब्रिटेन, जर्मनी और भारत, अमेरिका और फ्रांस है। इसका राइट आंसर आपका भारत और ब्रिटेन हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो भारत और ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अदिश हो जाएगा, ठीक है ना। अदिश इज राइट आंसर। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, तो अदिश राशि है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है डाइन किसका मात्रक है। कार्य, ऊर्जा, बल और त्वरण है। इसका राइट आंसर आपका बल हो जाएगा, ठीक है ना। डाइन किसका मात्रक है, तो ये डायनिया बल का मात्रक है। डाइन ऊ वाला डायनिया नहीं समझ लेना जौन गौवा में मतलब आदमिया आदमिया को बोलते हैं सब। जैसे कभी
अभी मेल नहीं बोलते हैं लेकिन फीमेल लोग बोलती हैं, डायनिया वाइनिया बोलती है, गाँव वाले जानते होंगे, ठीक है ना। तो वो वाला डायनिया आप लोग नहीं समझ लेना, ठीक है ना। डाइन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जी का अधिकतम मान होता है ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, केंद्र पर और अंतरिक्ष पर। इसका राइट आंसर आपका ध्रुवों पर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के जमने पर घनत्व क्या हो जाता है? पानी के जमने पर घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर घटता है हो जाएगा, ठीक है ना। पानी के जमने पर घनत्व घटता है, पानी के जमने पर घनत्व घटता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्मा का एसआई मात्रक है न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, ठीक है ना। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, ऊष्मा का एसआई मात्रक आपका जूल है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12। इसका राइट आंसर विटामिन सी हो जाएगा। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? गठिया, एनीमिया, मिनी माता और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या क्या है? 12, 20, 32 और 35। तो इहो बताने वाला प्रश्न है। मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या 20 गुना होती है, कई बार बता चुका हूँ। ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या क्या है? 8 जोड़ी, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी और 18 जोड़ी। तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। अगर पूछ देगा कितनी पसलियां होती हैं तो 24 होती हैं। जब 12 जोड़ी होंगी तो 24 वैसे होंगी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान का कि भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन था? भद्रबाहु, चावार्क और स्थूल भद्र, जमाली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जमाली हो जाएगा, ठीक है ना। भगवान महावीर का पहला शिष्य जमाली था। भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो जमाली था। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है उबेर कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है ना। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमांत गांधी किसका उपनाम था? सीमांत गांधी किसका उपनाम था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, CR दास, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार का, ठीक है ना। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष वनडे क्रिकेट, हाँ ये कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ गए हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न को लेकर कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ गए हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने का जरूरत नहीं है, प्रश्न को पहले समझो। ये प्रश्न में बोला जा रहा है कि पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे तेज और दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि सबसे तेज, मतलब सबसे तेज शतक और दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल, एडेन मार्कराम और रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर कुछ लोग बोल रहे थे कि विराट कोहली होगा, लेकिन विराट कोहली बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ग्लेन मैक्सवेल होगा। सबसे तेज शतक लगाने वाले और दोहरा शतक लगाने वाले ग्लेन मैक्सवेल है, ठीक है ना। विराट कोहली सबसे ज्यादा मतलब जैसे शतक लगाए हैं, ये आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल में ही फोर्ब्स की 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर एथलीट कौन बने हैं? तो कौन बने हैं ये तो बताने का जरूरत नहीं है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, विराट कोहली जी हैं। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर फैन फॉलोअर बड़ा खतरनाक है सब, पता नहीं, मैं तो देख देख के पगला जाता हूँ, एक दिन में 1 मिलियन बढ़ जाते हैं सब। और हमारा भी इंस्टाग्राम ID आप लोग जान लो, अगर नहीं जानते हो तो
बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। नीलेश और छोटा सा डॉट, उसके बाद से भाई BHAI, उसके बाद से वन, ठीक है ना, एक है, मतलब एक ही में सब रहेगा, नीलेश भाई वन है, छोटा लेटर में सब कुछ रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, नीलेश भाई वन मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। इसी बहाने विराट कोहली के बहाने मैं अपना भी बता दिया हूँ, तो हो सके तो मुझे भी फॉलो कर लेना, थोड़ा मोटिवेशन वाला शायरी वायरी मारते रहता हूँ। आपका नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़ा है? अटलांटिक और उत्तर महासागर, प्रशांत और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रशांत और अटलांटिक महासागर हो जाएगा। प्रशांत और अटलांटिक महासागर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? बांकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल और जयदेव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, ठीक है ना। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो मोहम्मद इकबाल ने की। आपका नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? ग्रेविले, न्यूटन, चार्ल्स बेबेज और आइंस्टीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। किस सन में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहन बागान किस खेल की टीम है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। इसका राइट आंसर आपका फुटबॉल हो जाएगा। मोहन बागान किस खेल की टीम है? तो मोहन बागान फुटबॉल की टीम है, ठीक है ना। मोहन बागान किस खेल की टीम है? तो इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1987, 1963, 2000 और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1987 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी कोरिया और चीन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच लगती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, चीन, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा ही तो बताने का जरूरत ही नहीं है कि भारत और चीन के बीच लगती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक, बड़ोदरा, मुंबई और दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि LAN का पूरा नाम क्या है? लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है ना। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड और जापान है। इसका राइट आंसर आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? नाइट्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन और प्रभाजी आसवन। जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना। जल को शुद्ध क्लोरीन से किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है टंगस्टन का अयस्क है? वोल्फ्राम, हेमेटाइट, बॉक्साइट और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर वोल्फ्राम हो जाएगा। टंगस्टन का अयस्क है वोल्फ्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? स्टेपिज, फीमर, टिबिया और इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, फीमर है जो टांग में पाई जाती है, और आई स्टेपिजवा कान में पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे छोटा हड्डी होता है। और आई जो टिबिया है ये पैर में पाया जाता है। पूछ देता है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है।
है। नेक्स्ट प्रश्न है अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती है? 2, 1, 46 और 47। तो कहाँ से 46 47 अमीबा में कोशिका होगा? अमीबा में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि एक कोशिकीय अमीबा होता है, तो इसमें एक कोशिका पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? कम से कम 1000 बार में 1000 गुणा कर लो, ठीक है ना। 1000 बार में 1000 गुणा कर लो। इतना बार मैं आप लोगों को इस प्रश्न को बता चुका हूँ। अब आप लोग बोले कि इतना बार तो मैं पढ़ाई भी नहीं किया हूँ, तो कहाँ से बताऊंगा? अरे अगले बार जब आर्मी का पेपर हुआ था ना, उस टाइम भी इसको बार बार मैं बताता था, बार बार बताता था। और ये मतलब पूछा भी गया था कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तांबा, सोना, पारा और लोहा। इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। पारा इज राइट आंसर। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो पारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु और लेवाइसियर यहाँ पर रहना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है ना। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12 और O6। आपका नेक्स्ट प्रश्न है एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? C6H12O6, CH3COOH, CH4COOH, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर CH3COOH हो जाएगा, ठीक है ना। CH3COOH इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा, ठीक है ना। चाकू से काटी जाने वाली धातु सोडियम है। चाकू से काटी जाने वाली धातु सोडियम है। नेक्स्ट है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। इमली में टार्टरिक अम्ल। और चिटिया के डंका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह है? तो ये भी कोई बताने वाला प्रश्न है। सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्वग्राही रक्त समूह ये भी होता है और सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। ओ का मतलब होता है ना, जैसे सर्वदाता का मतलब होता है वो, जैसे जो ब्लड ग्रुप हम लोग का होता है ना, तो 4 ग्रुप इसका होता है। ए होता है, फिर बी होता है, फिर ओ होता है, फिर ए बी होता है। तो ये जो ओ रहता है ना, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है। मान लो कि कोई इंसान है तो उसका जो ब्लड है मतलब वो ओ ग्रुप का है ना, तो वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। और ए बी जो है ना, ये सर्वग्राही ये सबसे ले सकता है, लेकिन सबको दे नहीं सकता, ये सिर्फ ए बी को देगा। और ये भी ए जो है ना, ए जो ब्लड ग्रुप है ये ए को दे सकता है और ए से ले सकता है। और जो बी ब्लड ग्रुप है ना, ये बी को दे सकता है और बी से ले सकता है, बाकी किसी से सूट नहीं करेगा, ठीक है ना। और ओ जो है वो सबको दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त रस का निर्माण किससे होता है? यकृत से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यकृत से हो जाएगा, ठीक है ना। पित्त रस का निर्माण यकृत से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वनडे क्रिकेट विश्व कप इतिहास में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग याद करो, ठीक है ना। नहीं, ये वाला नहीं बताया हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुभमन गिल, रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली। प्रश्न में बोला जा रहा है कि वनडे क्रिकेट विश्व कप दो इतिहास में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो केएल राहुल हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मैच वैच देखते होंगे, हम तो ज्यादा मैच नहीं देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ? पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, मध्य पाषाण काल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पूरा पाषाण युग हो जाएगा, ठीक है ना।
पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। कल जो 5 महान लोगों का नाम रहेगा ना, उसमें से उनका भी नाम रहेगा, जो लोग ये बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस वर्ष हुई थी, तो भाई जो कमेंट में बताएंगे हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो आप लोग सभी लोग कल उनको देखना, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग मन से तैयारी कर रहे हैं। आपका ऑप्शन है 1922, 1970, 1921 और 1930 है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर 1921 हो जाएगा, ठीक है ना। 1921 इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? मक्का, बाजरा, कपास और जौ। तो इसका राइट आंसर कपास हो जाएगा, ठीक है ना। कपास इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, गोवा और राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई इज राइट आंसर। याद रखना, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई में है। नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, बेंगलोर को, लखनऊ को, पंजाब को और मुंबई को। तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है ना। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, थाईलैंड को, ब्राजील को और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है टाटा आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीता था? मोहम्मद शमी, रशीद खान, पीयूष चावला और मिचेल स्टार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मोहम्मद शमी हो जाएगा। टाटा आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीता था? तो मोहम्मद शमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्पोर्ट्स से तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और उधमपुर। इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक, बिंदुसार, हेमुसार और यहाँ पर बिंबिसार रहेगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका बिंदुसार हो जाएगा। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय का बचाव ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन करुणा और ऑपरेशन कावेरी। आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, ठीक है ना। यूक्रेन में फंसे भारतीय का बचाव ऑपरेशन का नाम क्या था? ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन गंगा था, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, टका, रियाल और डॉलर है। तो इसका राइट आंसर डॉलर हो जाएगा। डॉलर इज राइट आंसर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 1 मई और 8 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखो अगर अक्षर छिप रहा होगा तो मैं आप लोग को सुना दे रहा हूँ कि 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो मुकेश अंबानी, सुनील भारती, मित्तल, रतन टाटा और अजीम प्रेम जी। तो इसका राइट आंसर रतन टाटा जी हो जाएगा, ठीक है ना। रतन टाटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बीसीसी, आईसीसी, केसीसी और एलसीसी। इसका राइट आंसर आईसीसी हो जाएगा। आईसीसी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है डाइन, न्यूटन, जूल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डाक्टालोग्राफी का अध्ययन है
डाक्टालोग्राफी का अध्ययन है, फोरेंसिक, कार्बन डेंटिंग, लिखावट और फिंगरप्रिंट। इसका राइट आंसर आपका फिंगरप्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, मल्टोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और सुक्रोज है। तो इसका राइट आंसर आपका फ्रैक्टोज हो जाएगा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रैक्टोज है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर, टिटनस, रतौंधी और एनीमिया। इसका राइट आंसर आपका क्वाशियोरकर हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो क्वाशियोरकर होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैरोटीन, कीरेटिन, एल्बुमिन और केसिन है। इसका राइट आंसर केसिन प्रोटीन हो जाएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो आपका दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र में कैसी राशि है, अदिश, सदिश, चार जोड़ी और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका सदिश हो जाएगा, ठीक है ना, सदिश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है, पूरे विश्व का सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर, माइकोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर पूछ देगा सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत, हृदय, गला और फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर फेफड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो फेफड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोविड-19 में कौन सी जांच की जाती है, एक इसको नहीं पता होगा, आरटीपीसीआर हर हॉस्पिटलों में लिखा रहता है, कोविड-19 में किसकी जांच की जाती है तो ये आरटीपीसीआर हो जाएगा, ठीक है ना, आरटीपीसीआर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि घरों में उपकरण किस क्रम में जुड़े रहते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका समांतर क्रम हो जाएगा, ठीक है ना, समांतर क्रम इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा में, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रात्रि में तारों का टिमटिमाना कारण है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। तो रात्रि में तारों का टिमटिमाना क्या 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 कारण है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना, अपवर्तन के कारण रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और अनंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनंत, ठीक है ना, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूषित पानी से कौन सी बीमारी फैलती है, ये तो एगो पगलों को पता रहेगा, दूषित पानी से कौन सी बीमारी फैलती है, हैजा फैलती है, कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ। खराब पानी पिएबो तो हैजा होई, इतना जान जाइए, ठीक है ना। दूषित पानी मतलब खराब पानी से कौन सी बीमारी फैलती है तो हैजा होती है, खराब पानी आप लोग को नहीं पीना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है, मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है, टाइपिंग में आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पीनियल का है, थाइमस, थायराइड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका पीनियल काय हो जाएगा, ठीक है ना, पीनियल काय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है श्री रामचरित्र मानस, यहाँ मानस रहेगा, ठीक है ना, श्री रामचरित्र मानस के रचनाकार हैं बाण भट्ट, विष्णु शर्मा, वेद व्यास और तुलसीदास।
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुलसीदास। श्री रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद हाथियों की भूमि की उपनाम से किस देश को जाना जाता है? सफेद हाथियों की भूमि की उपनाम से किस देश को जाना जाता है? फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका थाईलैंड ही रहेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्याम श्रीनिवासन, समीर विकांत, मोहित बर्मन, राधा कृष्णन दमानी। इस प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला जा रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। समीर विकांत इसके नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष समीर विकांत बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बिपिन रावत, राजेंद्र सिंह, केएम करियप्पा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर करियप्पा जी है, ठीक है ना। केएम करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? आर्देशीर, ईरानी, दादा साहेब फाल्के, हरिश्चंद्र और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दादा साहेब फाल्के हो जाएगा, ठीक है ना। दादा साहेब फाल्के इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पटना, नई दिल्ली और चेन्नई और बेंगलोर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में बात किया जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आलोक शर्मा हो जाएगा। आलोक शर्मा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लता मंगेशकर का वास्तविक नाम क्या है? लता मंगेशकर का वास्तविक नाम क्या है? रेखा, सायरा, हेमा और हीमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हेमा हो जाएगा, ठीक है ना। लता मंगेशकर का वास्तविक नाम हेमा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? हरपाल सिंह, केएन दुबे, राजीव चौधरी और रघु श्रीनिवासन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रघु श्रीनिवासन, ठीक है ना। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। रघु श्रीनिवासन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पूरा रात को मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। अभी मुझे स्टडी भी करना है, सुबह में रनिंग करने जाना है। देखता हूँ आज कोई क्लास व्लास नहीं करूँगा, ये वीडियो बनाकर आराम से सोऊंगा, सुबह में रनिंग करने चला जाऊँगा, क्योंकि 15 दिन बाद मेरा अग्निवीर का दौड़ होने वाला है और अभी दौड़ अच्छे से नहीं बना है ना, इसलिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? देखो मेरे भाई, जिस तरह मेरा पेपर निकला है उसी तरह से आप लोग का भी निकल जाएगा। मैं भी इसी तरह से पढ़ाई किया था, जो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यही सब पढ़ के मैं भी पेपर निकाला हूँ, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इस बार क्या होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय संसद के निम्न नहीं, ये प्रश्न में आप लोगों को थोड़ा सा गलत बता दिया था। यहाँ पर बोला गया कि भारतीय संसद के निम्न सदन को अपने अर्पित यादव भाई बोले थे, कमेंट किए थे और व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए थे कि मतलब वो बोले थे कि एक प्रश्न मिस्टेक हो गया है, और मैं भी उस टाइम ध्यान से नहीं, आप लोगों को कल ही तो बताया था। भारतीय संसद का जो निम्न सदन होता है ना उसे लोकसभा कहते हैं, और भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है ना तो उसे राज्यसभा कहते हैं। भारतीय संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है ना। उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरे बाप रे, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? सामंत गोयल, रवि सिन्हा, अरविंद कुमार और अजय ठाकुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रवि सिन्हा हो जाएगा, ठीक है ना। रवि सिन्हा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और भागीरथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल ही मैं आप लोग को बताया था, इसका राइट आंसर भागीरथी हो जाएगा, ठीक है ना। भागीरथी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? अरविंद वालिया, प्रवीण सूद, मनोज पांडे और नितिन कुमार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रवीण सूद हो जाएगा, ठीक है ना। प्रवीण सूद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नथुला दर्रा, नेक्स्ट प्रश्न है नथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नथुला दर्रा किस राज्य में है? असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है ना। सिक्किम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मैरी कोम, मुक्केबाजी, PT उषा एथलीट्स हैं, मिताली राज क्रिकेटर और शूटर अवनी लेखरा। इसका राइट आंसर, शूटर मतलब अवनी लेखरा शूटर से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर PT उषा हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है, जो एथलीट है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनेमो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर माइक्रोफोन हो जाएगा। माइक्रोफोन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर KNO3 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, D2O का अणु भार क्या है? 18, 60, 20 और 98। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मेढक को कहा जाता है, मेढक को क्या कहा जाता है? स्तनपायी प्राणी, जल में उत्पन्न होने या जल में रहने वाला, रेंगने वाला प्राणी और उभयचर। तो मेढक को उभयचर कहा जाता है, ठीक है ना। मेढक को क्या कहा जाता है? मेढक को उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन मिलता है? A, B, C और D। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। संतरे में हमेशा विटामिन C मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है? फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेरिकल्चर। रेशम कीट का अध्ययन किस में किया जाता है? तो सेरिकल्चर में किया जाता है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 12, 44, 46 और 48। तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण, साइटोक्रोम के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण अपना जो खून होता है, रक्त होता है, वो लाल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और एक बात और बता दे रहा हूँ, जितने लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। और जितने लोग अभी तक मेरे व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हैं, तो व्हाट्सअप चैनल NDC के नाम से है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग जुड़ जाना। क्योंकि कोई भी भर्ती निकाली जाएगी, कैसा भी भर्ती रहेगी, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जैसे इसमें पूरा भेजता रहूंगा NDC वाले चैनल में, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग जुड़ जाना। मोमबत्ती का जो जलना है वो दोनों होता है, भौतिक भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। अब कैसे होता है ये तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? अंधापन, कैंसर, बांझपन और रतौंधी। तो विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बांझपन होता है, ठीक है ना। तो विटामिन E का कमी नहीं होने देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, सभी और सभी। तो इसका राइट आंसर टाइलिन हो जाएगा।
लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन है, ठीक है ना। प्रश्न है पानी क्या है? यौगिक, मिश्रण, तत्व और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी क्या है? इसका राइट आंसर आपका यौगिक हो जाएगा, ठीक है ना। पानी एक यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है। पानी, बर्फ, वाष्प और ऊर्ध्वापातन। इसका राइट आंसर आपका बर्फ हो जाएगा। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीशा का संकेत क्या है? तो शीशा का संकेत पीबी होता है, ठीक है ना। शीशा का संकेत क्या होता है? पीबी होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है टीबी के बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग होता है? बीसीजी टीके, डीपीटी टीके, टीएबी टीके और एमएमआर टीके। तो इसका राइट आंसर बीसीजी टीके हो जाएगा, ठीक है ना। टीबी के बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग होता है? तो बीसीजी टीके का प्रयोग होता है। अभी आप लोगों के टोटल 120 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 120 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और कल सुबह में 7 बजे आप लोग तैयार रहना, इसी चैनल पर जीके जीएस के क्लास आएंगे, ठीक है ना। और जो मैथ रीजनिंग आप लोग बोल रहे हो तो आप लोग पढ़ाई करते रहो। रीजनिंग में आप लोग एकदम खतरनाक वाला बता दूंगा, वो मैं आप लोग को बता दूंगा। 5 में से 5 मारोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।